क्या जो हमारी सरकार आजकल यूपीएससी के जरिए जो बाबू चयनित किए जाते थे आईएएस में, उनकी जगह डायरेक्टली कॉरपोरेट्स के कुछ एक्सपीरियंस लोगों को उठाकर नौकरी पर रख रही है, क्या ये सही कर रही है? ये तो एक इस तरह से हुआ जैसे डेपुटेशन में सरकार किसी एक विभाग में काम करने वाले को दूसरे विभाग में अपॉइंट कर देती थी डेपुटेशन पे, और फिर वो अपने मूल विभाग में अधिकांश तौर पे जाता ही था। लेकिन कॉरपोरेट में वो मूल में जाए ना जाए, क्योंकि वो एक प्राइवेट सेक्टर है, उसके साथ वो सामंजस्य हो या ना हो, लेकिन उसे वहां से बुला तो लिया जा ही रहा है। तो क्या ये सरकार सही कर रही है? फिर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स कहाँ जाएंगे? फिर जो स्टेट का जो पीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन, जिन्हें पीसीएस स्तर के बाबू कहते हैं, वो अधिकारी कहना चाहते हैं अपने आप को, तो उन लोगों का फिर क्या होगा जो इसके एग्जाम दे रहे हैं, इतने लाखों लोग, इनको कितना बड़ा नुकसान होगा? इनका क्या हित सोचा है सरकार ने? ये कहाँ जाएंगे? अगर सब वहां से ले ये जाने लगेंगे, ये तो ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है, फिर तो इसका मतलब नौकरियां रहेंगी ही नहीं, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? क्या ये सरकार बहुत गलत काम कर रही है? तो ये चीज समझ लें कि सरकार किसी का हित नहीं कर रही है, इसमें भी सबका फायदा है। क्यों? क्योंकि जो कॉरपोरेट से आ रहा है वो एक्सपीरियंस है, वो काम को जानता है, और जो बीए पास है, अभी बीटेक किया, कहीं भी किसी भी जगह पोस्टिंग कर दी, उसमें कुछ उसका ज्ञान था नहीं, अब यह है कि उसका उस तरह का ज्ञान है। देश के लिए क्या हितकर है? देश के लिए तो वो ज्ञानी व्यक्ति आए जो उस काम को संभाल सकता है, वही करे, तो यही हितकर है। अब किसी को सिर्फ नौकरी मिल जाए इसके लिए पूरे देश का नाश मार दो, ये कहां तक हितकर है? तो ये सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, यहाँ पे कभी करती है कभी नहीं करती, लेकिन जहां पे कर रही है तो कहना पड़ेगा। तो अब आप ये कहेंगे फिर यूपीएससी वाले क्या करेंगे? तो यूपीएससी वाले या स्टेट वाले या जो अगर कोई मान लीजिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एसएससी एग्जाम है उसके वाले भी लोग कहाँ जाएंगे? तो वो भी अपने आप को प्रूव कर सकते हैं ना, वो बाहरी थोड़ी हैं। क्या वो कॉरपोरेट में नहीं जा सकते? वो कोई भी प्राइवेट जॉब करें, वहां प्रूव करें, वहां तो रियल कंपटीशन है ना। यहाँ तो एग्जाम में फालतू एक चीज को रटो जो कि काम की होती नहीं है, रट्टू तोता वाला काम है। जहां एक्चुअल में आप अपने आप को प्रूव कर लेंगे वहां आपको भी वहां बुला लिया जाएगा। तो ये भी तो एक तरह की परीक्षा ही है। जरूरी है कि आपको अगर बाबू बनना है तो आप यूपीएससी के जरिए जाओ, या एसएससी के जरिए जाओ, या स्टेट पीएससी के जरिए जाओ, या और किसी जगह कोई और तरीके से जाओ। सीधे सीधे आप कॉरपोरेट में जाओ, प्रूव करो, आपको खुद ही बुलाएंगी सरकार। ये भी तो सीधा सीधा मैकेनिज्म हो गया। ये तो गुरुकुल वाला सिस्टम हो गया कि एक रट्टू तोते वाली जो परीक्षाएं होती हैं, मैकुले वाली, जो मैकुले का सिस्टम है, और एक परीक्षा होती थी जो गुरुकुल में होती थी, और परीक्षा प्रैक्टिकल चीजों पे होती थी। प्रैक्टिकली प्रूव करो, हो गई परीक्षा। तो ये भी प्रैक्टिकली प्रूव करो, हो गई परीक्षा। तो ये तो हमारा एक तरह का गुरुकुल सिस्टम ला रही है सरकार। हम ये कह सकते हैं कि चलो मान लिया कि वो ग्रेजुएशन तक भी, हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी किसी स्कूल में पढ़ लिया, चलो उसके बाद तो गुरुकुल हो गया ना, उसने तो अपने आप को प्रूव किया ग्राउंड पे कॉरपोरेट में, उसके बाद सरकार ने उसको बुला लिया। बात तो वही रही। उसको भी आप समझ लीजिए कि गुरुकुल में अपने आप को प्रूव कर रहा है और देश को अच्छे काम करने वाले लोग मिल रहे हैं, देश और तरक्की करेगा। तो जो नौकरियां जो सरकारी लोग ढूंढ रहे हैं वो प्राइवेट में भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट नौकरियों का लेवल इतना ऊंचा होगा। सरकारी लोग करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अभी जो करना चाहते हैं वो भ्रष्टाचार वश करना चाहते हैं कि इतना पैसा खाऊंगा, उतना खाऊंगा, इतने लाख करोड़ के घोटाले करूंगा, इतने बंगले बना लूंगा, अलग अलग प्रॉपर्टी रखूंगा, ऐसे ब्लैक मनी छुपाऊंगा, हो सकता है कि मैं स्विट्जरलैंड में रखूं, स्विस बैंकों में। ऐसे बहुत सारे खाप पकाते हैं, लड़के पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, उनके पेरेंट्स भी खाप पकाते हैं, तुम इतना खाओगे, उतना खाओगे, वहां से लूटोगे, यहां से घोटाले करोगे, इससे घूस खाओगे और लाल बत्ती तुम्हें मिलेगी। ये प्रैक्टिकल बात है। कहते हैं हम देश की सेवा करेंगे, बाहर अंदर उनके यही चल रहा होता है। तो फिर ये चीज समझ लें कि सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। अपने आप को तैयार करें कि हम अपने आप को प्रूव करें, और पूरा ऑप्शन है। नौकरियां तो उतनी ही है ना, नौकरी थोड़ी कम कर दी सरकार ने, नौकरियां उतनी हैं। कॉरपोरेट के जरिए आओ, मतलब प्रूव करके आओ। कोई भी कॉरपोरेट में जा सकता है। जो कोई यूपीएससी में जाता है, पीएससी में जाता है, एसएससी में जाता है, वो हर कोई कॉरपोरेट में जाके प्रूव करके सरकार में आ सकता है।
उसमें भी तो आवेदन होते हैं, नहीं होते हैं तो आप डाल दो भाई मेरा ये है, प्रोफाइल में लगा दो, अपनी चिट्ठियां डाल दो, वो वैसे भी नजर में आ जाओगे अगर प्रूव करोगे अपने आप को। तुम्हें खुद कॉर्पोरेट वाले रेकमेंड कर देंगे, कॉर्पोरेट का तो सरकार के साथ रहता ही है मेलजोल, कॉर्पोरेट के फंडिंग पे तो सरकार चलती है, तो सब कुछ आपका वो उस मैकेनिज्म से भी होगा। यहाँ क्यों इतना जो है नेताओं की चापलूसी में लगे हो? अब तो आपके पास 2 लोग हो गए, ये नेता नहीं माना तो कॉर्पोरेट मान जाएगा, उससे जुगाड़ लगा लेना। और जहां तक घूस खाने की बात है, वहां से जाओगे सरकार में तब भी खाओगे जितना खाना चाहते हो, करना घोटाले जितने करने हैं। घोटाले पर रोक थोड़ी लगा रही है सरकार, जैसे उनके लिए है घोटाले वैसे अब तुम्हारे लिए होंगे, तुम किसी भी रूट से जाओ तो फर्क क्या पड़ा। तो इसलिए निराश होने की बात नहीं है, उल्टा ये जो फर्जी कोचिंग वाले जो पैसा खाते हैं तुमसे, जो लूटते हैं तुम्हें मूर्ख बना के, और तुम अपने पर भरोसा कम करके उन पर भरोसा करते हो, उन मूर्खों पर जिनको खुद तो बुद्धि है नहीं, वो तुम्हें क्या पढ़ाएंगे। पढ़ना खुद से है, खुद की मेहनत से एग्जाम निकलता है, तो खुद की मेहनत से ही करो ना, कॉर्पोरेट में प्रूव कर लेना, कोचिंग धंधा भी खत्म हो जाएगा। असली मैदान में आओ, अपनी काबिलियत भी बढ़ाओ और कमाओ, ऊपर की भी कमाना जो ख्वाब रखते हो, क्या दिक्कत है। ठीक है ना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सही बातें, जो प्रैक्टिकल बातें प्रैक्टिकल लाइफ में जीते हैं, हवा में नहीं जीते हैं, सोच में, रियल में जीते हैं ना, तो रियल बातें करें, रियल काम आएंगी, रियल जिएंगे और हमेशा फायदे में रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्ञानी बने, प्रैक्टिकल बने, बी प्रैक्टिकल।